अब मैं आपको आखिरी में इस बिजनेस के दो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल बता रहा हूं आज। आज के लिए इतना ही बहुत है कि इस बिजनेस को बिल्ड करने की जो सबसे दो इंपॉर्टेंट स्किल है वो ये है, और आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको अच्छे से पढ़ो। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स टू बिल्ड डायरेक्ट सेलिंग करियर। आपके करियर को बिल्ड करने की जो सबसे दो इंपॉर्टेंट स्किल है वो ये। पहला, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, और नंबर टू, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट। जो आदमी इस बात को समझ जाएगा वो आदमी इस बिजनेस में कामयाब हो जाएगा। डायलॉग बाजी से बिजनेस चलेगा नहीं, शेरो शायरी सुनाने से बिजनेस चलेगा नहीं, स्टेज पे हल्ला मचाने से नहीं चलेगा, शोर करने से नहीं चलेगा, एक दूसरे की बातों पे हंसने से नहीं चलेगा, एक दूसरे का मजाक बनाने से नहीं चलेगा, एक दूसरे को हर बात पे जवाब देने से नहीं चलेगा। ये बिजनेस चलेगा, दो चीजें आपको आती हैं कि नहीं आती। पहला, आपको प्रोस्पेक्ट ढूंढने आते हैं कि नहीं, और दूसरा, आपको उनको इनवाइट करना आता है कि नहीं। बिना रॉ मटेरियल के इस दुनिया में कहीं प्रोडक्शन नहीं होती। डायरेक्ट सेलर्स में फेल होने का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी भर नहीं सीख पाते। उनको ये पता ही नहीं होता कि प्रोस्पेक्ट कैसे ढूंढे जाते हैं। आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? जब नेटवर्क बड़ा होगा, राइट। नेटवर्क कैसे बड़ा होगा? जब लोग जुड़ेंगे। लोग कहां से आएंगे? आसमान से नहीं, आपको जाना होगा लोगों के पास। कौन से लोग होंगे, कैसे आएंगे, प्रोस्पेक्ट कैसे मिलेंगे, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये बहुत बड़ा विषय है मेरे दोस्त। इस विषय के ऊपर हमको कम से कम 4-6 घंटा बात करनी चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मशीन में गन्ना डालेंगे तो रस निकलेगा, रॉ मटेरियल डालेंगे तो प्रोडक्शन होगी। कोई भी चीज डालेंगे, बीज डालेंगे तो फसल होगी। अगर रॉ मटेरियल नहीं है, बीज नहीं है, गन्ना नहीं है, तो फसल कैसे होगी? चीनी कैसे बनेगी? पेड़ कैसे उगेगा? लोग दूसरी चीज चाहते हैं, बिजनेस बिल्ड करना। लेकिन बिजनेस बिल्ड कैसे होगा? लोगों से। लोग कहां से आएंगे? इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। डायरेक्ट सेलिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। डायरेक्ट सेलिंग में जब भी लोग आते हैं, सबसे पहला सवाल उनका क्या होता है जानते हैं? मैं बताता हूं। उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि मैं पक्का कामयाब हो जाता सर, अगर मैं ज्यादा लोगों को जानता ना, मैं लाइन लगा देता। लेकिन मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं, तो मैं कैसे कामयाब होऊंगा? ये सोच ही गलत है, ये नॉलेज ही गलत है कि अगर मैं ज्यादा लोगों को जानता तो कामयाब हो जाता। मैं तो ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं हूं, तो मैं कैसे कामयाब होऊंगा? नहीं। आपको मैं आज अगले 5-10 मिनट के अंदर एक छोटा सा डेमो दे रहा हूं। छोटा सा डेमो, पहला स्किल सीखने का। बड़ा चैप्टर है, और डायरेक्ट सेलिंग में ये चैप्टर समझना सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है हर आदमी के लिए जो इस बिजनेस में नया आता है। देखो मैं समझाता हूं। डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आदमी फेल हो रहा है? इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि वो जुड़ते ही अपने दिमाग में कोई 4-5 लोगों की लिस्ट बनाता है। इसको मानसिक लिस्ट बोलता हूं मैं। कितने लोगों की? 4-5 लोगों की, ज्यादा नहीं। 4-5 लोगों की लिस्ट बनाता है। उनका पूरा भविष्य इन्हीं 4-5 लोगों पर टुका हुआ है कि अगर ये जुड़ गए ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी। ये 4-5 जुड़ जाएं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और मैक्सिमम लोग इसी सोच के साथ इस बिजनेस में आते हैं। उनको लिस्ट बिल्डिंग नहीं आती, नए लोगों से मिलना कैसे है, बात कैसे करनी है, कुछ नहीं आता। तो मैं आपको एक डेमो देके बहुत जल्दी से समझा देता हूं। देखो, सबसे पहला काम, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि 90% लोग इसी तरह की सोच के साथ इस बिजनेस में आते हैं और फेल हो जाते हैं। हमारा काम क्या है? हमारे काम है लोगों को एजुकेट करना कि इतने पावरफुल बिजनेस में ये छोटी सोच के साथ बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोस्पेक्ट सीखना पड़ेगा। करना क्या है? अब ध्यान से सुनना। आपको अपना दिमाग, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आपको अपना दिमाग कागज पे खाली कर देना है। आपको आपका दिमाग कागज पे खाली कर देना है सबसे पहले। जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको सबसे पहले अपना दिमाग कागज पे खाली कर देना है। मेरे से क्या गलती होती थी डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं था, तो मेरे से सबसे बड़ी गलती यही होती थी जो मैं कहता हूँ आप ना करिए। मैंने पहले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बहुत खराब निकाले हैं इस बिजनेस के अंदर। मैं भी आप ही की तरह हूँ। नया नया जोश था, नया नया एनर्जी था। जो सामने मिला साला उसको गोली मार दो, ऐसा मन था। गोली मार दो का मतलब जोड़ दो, जहां दिखा जोड़ दो, जैसे मिले जोड़ दो, नहीं।
पहले आपको आपका दिमाग आपकी पेपर पे खाली करना है। याद रखना मेरे दोस्त, दिमाग पेपर पे खाली कर दो। उसका नाम लिखो जिससे प्यार करते हो, उसका नाम लिखो जो आपसे प्यार करता है, उसका नाम लिखो जो आपसे नफरत करता है, उसका नाम लिखो जिससे आप नफरत करते हो, उसका नाम लिखो जो पड़ोसी है, उसका नाम लिखो जो दोस्त है, उसका नाम लिखो जो रिश्तेदार है, उसका नाम लिखो जो आपके घर के 10 मकान इधर रहता है और 10 मकान इधर रहता है, उसका नाम लिखो जो पीछे रहता है, उसका नाम लिखो जो आगे रहता है, उसका नाम लिखो जिसके साथ स्कूल में पढ़े थे, उसका नाम लिखो जिसके साथ कॉलेज में पढ़े थे, उसका नाम लिखो जिसके साथ दफ्तर में काम करते हो। जितने लोगों को जिंदगी में जानते हो, दिमाग खाली करके पेपर पे रख दो। मैंने नहीं कह रहा उनको दिखाना है, अभी आगे बंद भागो। अभी ये मत सोचो कि जो दुश्मन है उसका नाम क्यों लिखें सर, उसको तो हमने दिखाना नहीं है। सेकंड स्टेप पे मत जाओ, फर्स्ट स्टेप पे जाओ। अपना दिमाग कागज पे खाली कर दो। मैंने देखा शुरुआत के अंदर, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया मेरे दोस्त, तो मैं कामयाब नहीं हो रहा था, सब कामयाब हो रहे थे। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि यार मैं तो पैसा नहीं कमा रहा, सब क्यों कमा रहे हैं। तो मैंने सर्च किया, रिसर्च किया कि हो क्यों रहा है। तो मेरे को सबसे पहली कमी बहुत जल्दी समझ में आ गई कि मैं सारा बिजनेस दिमाग में बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे दोस्त, कागज पे पहले बिल्ड करना है। कागज पे बनाना है लिस्ट, लिस्ट 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 लिस्ट। ये सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो आपकी जिंदगी की 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो इस बात को याद रखो मेरे दोस्त कि आपका दिमाग इस पहले पेपर पे खाली हो जाना चाहिए। उनको दिखाना है कि नहीं दिखाना वो बात की सवाल है। उनको जोड़ना कि नहीं जोड़ना बात का विषय है। दिमाग खाली कर लेना है बस। पहला पहला काम। दिमाग खाली करने के बाद आपका दूसरा काम क्या है? अभी मैं दिखाने की बात नहीं कर रहा। दूसरा काम, ये बिजनेस है रॉ मटेरियल का मेरे दोस्त। आपको एक आदत सीखनी होगी इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। क्या है जानते हैं? आपको एक आदत सीखनी होगी कि आप बाजार में, सड़क पे, बस में, ट्रेन में जब भी चलते हैं आंख खोल के चलेंगे। और आप बोलेंगे सर हम तो आंख खोल के ही चलते हैं, नहीं तो गिरना जाते हैं। आंख खोल के चलने के पीछे कारण यह है, आंख खोल के चलेंगे मतलब चौकन्ने रहेंगे। एक शब्द है हिंदी का, चौकन्ने रहिए। रोज आपकी लिस्ट को अपडेट करना आपके लिए राम बाण है इस बिजनेस में। लिस्ट खानी बनानी ही नहीं है मेरे दोस्त, उसको अपडेट करना है रोज। और एक नियम बना लो आज से। अभी तक नहीं बनाया छोड़ दो, आज से बना लो। क्या नियम? 2 नए नाम रोज आपकी लिस्ट में ऐड करने का। 2 नए नाम रोज आपकी लिस्ट में ऐड करने का। अब उसको दिखाना नहीं दिखाना की बात नहीं कर रहे, अभी तो सिर्फ हम लिस्ट की बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ प्रोस्पेक्ट को फाइंड करने की बात कर रहे हैं। जुड़ेंगे कि नहीं छोड़ दो, करेंगे कि नहीं छोड़ दो, आएंगे कि नहीं छोड़ दो। अभी हमारा एकमात्र काम है लिस्ट बिल्डिंग। 2 नए नाम रोज ऐड करने की आदत डालने का है अपने को। 2 नए नाम, बस स्टॉप पे खड़े हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, केमिस्ट से दवाई ले रहे हैं, जहां भी जाते हैं चौकन्ने रहिए। 2 नए नाम को रोज अपनी लिस्ट में ऐड करने की आदत डालिए। अगर ये काम तुम कर सके मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग एक दिन 2 दिन का बिजनेस नहीं है, तो 1 महीने में 60 नए नाम आपकी डायरी में नोट होंगे। 60 नए नाम। एक साल में 700 नए नाम आपकी डायरी में नोट होंगे। ये बिजनेस में वही आदमी कामयाब होगा जिसको प्रोस्पेक्ट ढूंढने आते हैं। जो व्यक्ति प्रोस्पेक्ट नहीं ढूंढ पाएगा वो लंबे समय बाद इस बिजनेस में नहीं रुकेगा। यू मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। 2 नाम रोज अपनी लिस्ट में ऐड करने की आदत डाल लो। महीने के 60, साल के 700, और 5 साल के बाद जब आप पलट के देखेंगे तो आपकी डायरी में 3500 नाम होंगे। क्या करना है अभी उस पर नहीं आ रहा हूं।
ऐसा नहीं कि नाम ऐड करते ही साला स्टेन गन लेके धड़ 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 मारना शुरू कर देना है। कैसे इनवाइट करना है, कैसे प्रोस्पेक्ट करना है, कैसे बात करनी है, वो एक अलग विषय है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रोस्पेक्ट ढूंढना आना चाहिए। और जितने भी लीडर लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, जो स्टार डायरेक्टर हैं, जो क्राउन डायरेक्टर हैं, जो बहुत सारे अलग अलग लेवल पे हैं, गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, डायमंड डायरेक्टर हो गए, मैं आप सबको बोल रहा हूं, अगर आप अपने बिजनेस को रिवाइव करना चाहते हो, अगर आप अपने बिजनेस को जिंदा करना चाहते हो, तो एक ही तरीका है, चौकन्ने रहो। कीप अपग्रेडिंग यूर लिस्ट। एक डायरी खरीद लो नई 2024 की, और ये सोचो कि दिसंबर आते आते इस डायरी में 700 नए नाम मैं लिख दूंगा। उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, वो क्या करते हैं, ये लिख दूंगा। क्या मैं ये स्किल सीख सकता हूं दो नए लोगों से रोज मिलने की? चाहे वो नए लोग मैं सोशल मीडिया से दोस्त बनाऊं, चाहे वो नए लोग मैं फेसबुक से दोस्त बनाऊं, चाहे वो नए लोग मैं बस स्टॉप से दोस्त बनाऊं, ट्रेन से दोस्त बनाऊं, किसी गुरुद्वारे मंदिर में दोस्त बनाऊं, हॉस्पिटल में बैठ के दोस्त बनाऊं, कहीं सड़क पे चलते हुए दोस्त बनाऊं, ऑफिस में जाते हुए दोस्त बनाऊं, कुछ भी करके क्या मैं रोज नए दो नाम लिखने की स्किल डेवलप कर सकता हूं? जिस व्यक्ति ने ये स्किल अपनी लाइफ में डेवलप कर ली मेरे दोस्त, मैं पेपर पे लिख के दे सकता हूं, 5 साल के बाद तुम्हारा नाम इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। ये स्किल डेवलप करना, आपके बाद 5 साल के बाद आपकी डायरी में 3,500 नाम होंगे। और इन 3,500 लोगों में सबको नहीं दिखाना है, सबको जोड़ना भी नहीं है, सब जुड़ेंगे भी नहीं। लेकिन ये एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में एक फनल बनाना। एक फनल बनाना कि अगर 3,500 नाम होंगे, तो उसमें 350 लोग आपके काम के निकलेंगे। और सोचो, 350 लोग अगर 5 साल में आपके काम के निकल आए, 350 फ्रंटलाइन 5 साल में बन जाएं, छोड़ दो 350 को, 100 फ्रंटलाइन 5 साल में बन जाएं जो क्राउन चली जाए आपकी, 50 फ्रंटलाइन क्राउन चली जाए अगर आपकी, अरे 50 छोड़ो, 20 फ्रंटलाइन भी अगर क्राउन चली जाए इन 3,500 में, आपका चेक 5 साल के बाद कितना आ सकता है, सिर्फ कैलकुलेट कर लो। 10 फ्रंटलाइन क्राउन ले जाने के लिए आपको 3,500 लोगों का रिवर्स कैलकुलेशन खेलना होगा बस। इस बात को अच्छे से समझ लो मेरे दोस्त कि ये बिजनेस 1 महीने 2 महीने में बिल्ड नहीं होगा। इस बिजनेस को ईमानदारी से बिल्ड करने में 5 साल लगेंगे। और उस 5 साल में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो तुम्हें सीखनी है, वो है लिस्ट बिल्डिंग। आई रिपीट, लिस्ट बिल्डिंग। और मुझे अफसोस है ये बताते हुए, कहते हुए, कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सबसे इंपॉर्टेंट लोग नहीं सीख पाते। वो हमेशा दूसरे व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि तू लिस्ट बना, तू लोगों को लेकर आ। और जिससे वो उम्मीद करते हैं, वो नीचे वाले से उम्मीद करता है, वो उससे नीचे वाले से उम्मीद करता है। ये बिजनेस आपका है। मैंने कहा ना, एम्प्लॉय माइंडसेट के हिसाब से मत सोचना, एम्प्लॉयर माइंडसेट के हिसाब से सोचना। ये धंधा आपका है। लिस्ट बिल्डिंग करना मेरे दोस्त, ये स्किल सीखना। और एक दिन 2 दिन के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग बिल्ड नहीं होती। इसको सोचो कि अगर ये काम मैं अगले 4 साल 5 साल करता रहा, देखो टपोरी गिरी स्टाइल से और 5 साल डायरेक्ट सेलिंग कर लोगे तब भी यही रहोगे। बहुत सारे लोगों को 10-10 साल हो गए टपोरी गिरी स्टाइल में, आज भी यही है। लेकिन एक प्रोफेशनल व्यक्ति के हिसाब से आज सोच लो, सब नए हो, चाहे आप क्राउन हो, चाहे वो यूसीडी हो, चाहे वो स्टार हो, सोच लो आज नया बिजनेस है, आज बिल्ड किया है, आज आईडी लगाई है, अगले 5 साल का 2029 का टारगेट लेके चलूंगा, मुझे 2 नए नाम ऐड करने हैं, 3,500 नाम अगर मैं डायरी में लिख सका, तो क्या अपने आप से सवाल पूछो, क्या इन 3,500 में 35 क्राउन डायरेक्टर निकल सकते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ। और अगर आपकी 35 फ्रंटलाइन क्राउन डायरेक्टर हों अगले 5 साल में, तो आपका चेक कितना बड़ा हो सकता है, सिर्फ उसको विजुअलाइज करो। यही एक तरीका है। जादू नहीं होगा,
तुक्के में कोई आके आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। 10-5 लोगों को जोड़ के आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये सोच ही गलत है। हमको इस लंबे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और ये कोई मुश्किल नहीं है। डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए मेरे दोस्त 6 साल लगते हैं, फिर 4 साल लगते हैं एमडी करने के लिए, 10 साल, तब जाके पैसा आता है। इंजीनियर को इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल लगते हैं, तब जाके तनख्वाह मिलती है। और कितनी मिलती है आपको पता है? सीए को सीए होने के लिए 4 साल लगते हैं, लॉयर को लॉयर होने के लिए 4 साल लगते हैं, और फिर जाके कुछ कमाई होती है। लेकिन ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये स्लो जरूर हो सकता है नजर में, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स आपकी इनकम वहां हो सकती है जहां तक किसी की नहीं हुई आज तक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जस्ट इमेजिन, प्रोस्पेक्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो आप सबको सीखनी चाहिए। चौकन्ने रहो, आपकी आंखें हमेशा तलाश करें 2 नए नाम। खाना दिन में 3 बार कहीं ना कहीं से आ ही जाता है ना, क्योंकि पेट को जरूरत होती है, तो 2 नए नाम भी आ सकते हैं। अब क्या करना है, इन 3,500 लोगों में लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है। सिर्फ देखते ही गोली नहीं मार देनी कि अब तो 3,500 हो गए, गोली मार दो, नहीं। इनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना आना चाहिए। वो भी एक लंबा स्किल है जो आपको सीखना होगा कि कैसे उनको धीरे 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 रिलेशनशिप बिल्ड होगा। फिर आपको मालूम चलेगा इन 3,500 में ये लोग ऐसे हैं जिनको पिच किया जा सकता है बिजनेस, ये बिजनेस करने के लायक हैं यार। इन 3,500 में से हो सकता है 1500 लोग तो काम के ही ना हो, बिल्कुल हटा दो, लेकिन 3,500 में ही 35 लोग निकलेंगे, इस बात को याद रखना। 35 क्राउन डायरेक्टर निकल जाएंगे अगर 3,500 लोगों का इस तरह से लिस्ट बना लिया। और देखो, जितना अच्छा बिजनेस स्ट्रेंजर करता है उतना अच्छा बिजनेस कभी आपका अपना नहीं करेगा। ये 3,500 लोग स्ट्रेंजर ही होंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सीख सकें। फिर आपको इनवाइट करना आना चाहिए। सबका नाम लिख लो। कोई 90 साल का आदमी है ना भाई, उसका नाम भी लिख लो। कोई 95 साल का आदमी है, उसका नाम भी लिख लो। कोई 18 साल का है तो लिख लो। कॉलेज के दोस्त, जिससे बाल कटाते हो उसका नाम, जिससे कपड़े खरीदते हो उसका नाम, मंदिर में मिलने वाले लोग, पुरानी नौकरी करने वाले लोग, मकान के घर में इधर रहने वाले उधर रहने वाले। कोई जरूरी नहीं है कि धंधा दिखाना है कि नहीं दिखाना, बस लिस्ट बिल्डिंग करने की आदत डालो। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हुए, उनमें सबसे बड़ा गुण था कि उनको लिस्ट बिल्डिंग करने आती थी। अगर आप ये सीख सके, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट्स। इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग में सफर होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको इनवाइट करना आना चाहिए। फिर क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है ना मेरे दोस्त, जिसमें पहली बार आप किसी से बात करते हैं इस बिजनेस को बताने के लिए, और यहीं पर लोग मरते हैं क्योंकि उनको बात करना सीखा नहीं है। आधी अधूरा जानकारी है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। और पहली बार जब किसी से बात करते हैं कि मैं तुम्हें एक धंधा दिखाने वाला हूं, वही मारता सीने में गोली, ठिशक्यां, आदमी खत्म। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल कि आपको लोगों से पहली बार जब बात करनी है वो सीखना आना चाहिए कि किस तरीके से बात की शुरुआत होती है। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। जब मैं शुरू शुरू में आया तो मुझे लगता था यार हम तो बच्चे हैं यार, हमारे साथ कौन ज्वाइन करेगा, और हमारी तो वैसे ही बैंड बजी हुई है, कर्जे में हम चल रहे हैं, 3 लाख रुपए का कर्जा है, छोटी सी उम्र है। लोग तो वैसे भी मिलना नहीं चाह रहे थे हमारे से कि साला इससे मिल लेंगे कहीं उधारी ना मांग ले। हैं? तो फिर क्या सोचा कि एक बड़ी लिस्ट बनाओ, धुआंधार फायरिंग कर दो, किसी को तो लगी जाएगी। फिर ये सोचा हमने कि बहुत सारी लिस्ट बनाते हैं, धाड़ 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 गोली चलाते हैं, किसी को तो लगी जाएगी, जुड़ जाएगा आदमी। ये फिलॉसफी करके भी देखी, नुकसान हुआ। क्योंकि जुड़ तो जाते थे, काम नहीं करते थे, क्योंकि वो भी सोचते थे कि ऐसा ही बिजनेस होगा। वो भी कुछ लिस्ट बनाते थे, धुआंधार फायरिंग करते थे, कोई जुड़ता था कोई नहीं जुड़ता था, खत्म हो जाती थी कहानी। हमारी फिलॉसफी शुरू में क्या थी, बड़ी खतरनाक। हमारी फिलॉसफी थी, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ये फिलॉसफी कभी मत रखना मेरे दोस्त। लोगों ने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया, लोगों ने मेरा फोन उठाना शुरू कर दिया, और जो लोग गलती से जुड़ गए थे उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, और पहले 6 महीने में मेरा जूस निकल गया। करना क्या है,
हंटिंग नहीं करनी, फार्मिंग करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हंटिंग नहीं करनी, फार्मिंग करनी है। रिलेशनशिप बिल्ड करिए उन लोगों से धीरे धीरे जिनका नाम अपनी लिस्ट में लिख रहे हो। धीरे धीरे रिलेशनशिप बिल्ड करिए, हाय हेलो स्टार्ट करिए, हल्की हल्की बातचीत शुरू करिए। और जब आपको लगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद, हाँ भाई ये व्यक्ति ऐसा है जिनके साथ बिजनेस डिस्कस किया जा सकता है, उनके साथ डिस्कस करिए। नहीं तो 3,500 में से हमारे लिए 35 ही लोग हैं बस। लेकिन 35 आपको करोड़पति बनाने के लिए बहुत है। अरे 35 तो छोड़ो, 10 क्राउन डायरेक्टर भी अगर आपकी नेटवर्क में निकल गए आपकी फ्रंट लाइन के अंदर, आपको करोड़पति बना देंगे। लेकिन ये प्रोसेस यही है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी।